आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप सभी एस्पिरेंट एसबीआई के पीओ एंड आईबीपीएस के पीओ एग्जाम को टारगेट किया है तो मेरे भाई इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद और इसके प्रीलिम्स एग्जाम डेट में आपके पास समय बहुत कम मिलेंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, नहीं होगा हम बताएंगे एकदम बेसिक से, और सबसे पहले इसमें ये सीखेंगे दोस्तों कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अगर कोई बिगिनर एस्पिरेंट को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आते हैं तो दोस्तों इसके साइन टेबल से सीख करके आसान से निकाल सकते। कैसे निकालना है तो चलिए दोस्तों, नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम समय में हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों अच्छा सॉल्व करेंगे बच्चे, नहीं होगा घबराइएगा नहीं दोस्तों, इतना मत सोचिए, समझ रहे ना। नहीं हो रहा कोई बात नहीं दोस्तों, आइए हम बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए ना दोस्तों, अगर आपको साइन टेबल याद है दोस्तों, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, आइए इसके साइन टेबल क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे बच्चे। साइन टेबल क्या करा दोस्तों, साइन टेबल क्या करा दोस्तों, साइन टेबल कि अगर किसी इक्वेशन में इक्वेशन x के हो या इक्वेशन y के हो दोस्तों, अगर दोनों साइन प्लस के हैं दोस्तों, दोनों साइन प्लस के हैं तो फैक्टर के दोनों साइन माइनस के होंगे। क्या समझ में आया दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के हैं प्लस के हैं तो दोनों साइन बदल करके फैक्टर के साइन दोस्तों प्लस के हो जाएंगे। क्या समझ में आया दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन के साइन दोस्तों प्लस के हैं माइनस के हैं तो फैक्टर के साइन माइनस के और प्लस के हो जाएंगे। क्या समझ में आया दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन का साइन दोनों माइनस का है तो फैक्टर के साइन ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब यहां आइए समझने की कोशिश करते हैं। 12 से 7 लाना है, लेकिन x के दोनों साइन प्लस के माइनस के, तो ये माइनस ये प्लस। ऐसा कोई नंबर सोचिए दोस्तों जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए दोस्तों, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो क्या करा दोस्तों, 4 और 3 4 3 12, 4 और 3 7 हो जाएगा। y में क्या करा दोस्तों, तो y में ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 20 से 9 लाना है तो 4 और 5 दोस्तों, 4 5 20 और 4 और 5। अब कंपेयर करना है, जब कंपेयर करने का टाइम आया ना दोस्तों, कंपेयर बहुत आसान है। x को y के साथ कंपेयर करिएगा, क्या ये माइनस है और ये दोनों प्लस है तो यही बड़ा होगा। ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों। एक बात देखिए, ये 3 प्लस का है और ये 4 और 5 बड़ा है ना दोस्तों, 4 और 5 तो ऐसे ही बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा दोस्तों। हम कह सकते हैं x लेस देन y, या हम कह सकते हैं दोस्तों y मोर देन x, या हम कह सकते हैं दोस्तों y बड़ा है किससे दोस्तों, तो x से। क्या समझ में आया दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम बताने वाले हैं दोस्तों, घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जब हम बता रहे हैं दोस्तों तो आसानी से सॉल्व करने में, आपको सॉल्व करने में क्या जा रहा है। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व। चल नहीं हो दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, इतना समय लेंगे दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन में इतना समय नहीं हो दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, क्या पढ़ा दोस्तों, अच्छे समझिएगा। 20 से साइन समझिए, साइन क्या दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो माइनस के थे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 20 से 9 लाना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4 और 5 तो ये 4 ये 5 हो जाएगा। y में क्या करो दोस्तों, ये प्लस ये माइनस तो 33 से 14 लाना था, 11 और 3 11 3 33, 11 और 3 14 हो जाएगा दोस्तों। कंपेयर करने का टाइम है, तब प्लस का 4 है, ये दोनों माइनस है तो यही बड़ा होगा दोस्तों। ये माइनस में 5 है, ये दोनों ही 11 से बड़ा तो ये 5 होगा, लेकिन इस 5 से बड़ा तो ये 3 हो जाएगा। साइन उल्टा दोस्तों, आंसर CND लगाना। क्या समझ में आया दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से
अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, कम समय में करेंगे बच्चे। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, अप्रोक्स के क्वेश्चन हो तो और आसान होते हैं सॉल्व करना, बस बिगिनर एस्पिरेंट को समझना हो। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, घबराइए नहीं हो दोस्तों, इतना समय लेंगे आप, इतना समय। चलिए दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए, क्या थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे, कोई बात नहीं होगा तो। ये 4.98 है तो इसको 5 मान लीजिए, नीचे भी 5 ही रहेगा दोस्तों, और ये 20 हो जाएगा तो 5 कट गया तो ये 20 ही रहेगा दोस्तों। माइनस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसको 5 मानना होगा ना दोस्तों। प्लस में 7 बट्टा में 7 गुणा में 5 का स्क्वायर कट गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 कट गया तो x बराबर क्या हो गया? 20। बस समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आज इतना ही रहने देते, कल से फिर फुल क्लास मिलेंगे। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।